Welcome students. I hope you will be safe and doing well. As you all know, in the last video we discussed about the last topic of chapter number 5 and the topic was inward looking trade strategy. In that video we covered the definition and features of that strategy. Today we will continue the same topic in which we cover its merit and demerits. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज आवर लास्ट टॉपिक एंड द टॉपिक वाज मीनिंग ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जिन गुड्स को हम पहले फ़ॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे उन गुड्स का सब्स्टिट्यूट, उसका कोई अल्टरनेट हमने अपनी कंट्री में बनाना शुरू कर दिया। और सेकंड क्या था? प्रोटेक्शन टू इंटरनेशनल कंपटीशन। इट मीन्स हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसको हमें इंटरनेशनल जो कंपटीशन था, इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स थे उससे हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना था? सेव करना था। इट मीन्स उस कंपटीशन से हमें अपने प्रोडक्ट को बचाना था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मेनली 2 टूल्स को यूज़ किया था और वो जो 2 टूल्स थे वो क्या थे? फर्स्ट टैरिफ मीन्स टैक्सेस, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। और दूसरा क्या था? कोटा। इट मीन्स गवर्नमेंट ने एक क्वांटिटी फिक्स कर दी थी भी अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट करना है तो मैक्सिमम आप कितनी क्वांटिटी को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को कवर करेंगे। एज़ यू ऑल नो, कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, कोई भी अगर हम रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं तो उसकी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। इट मीन्स यू ऑल नो एवरी कॉइन्स हैज़ अ 2 साइड्स। लाइक दैट इंडिया ने जिस पॉलिसी को स्टार्ट किया था, जिस पॉलिसी को इंडिया ने ऑप्ट किया था, उस पॉलिसी का नाम क्या था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को मेनली ऑप्ट करने का जो पर्पस था वो क्या था? फॉरेन कंपटीशन से अपने प्रोडक्ट को सेव करना। ठीक है, अब अगर बात करें भी इस जो पॉलिसी को गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया इसके क्या मेरिट्स हुए और क्या डीमेरिट्स हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मेरिट्स की बात करेंगे। इसके क्या क्या गुड इम्पैक्ट्स हुए। फर्स्ट गुड जो इम्पैक्ट था, फर्स्ट जो इसका बेनिफिट था, फर्स्ट क्या हुआ इसका? हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स इसका जो फर्स्ट बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ? हमारी कंट्री की जो जीडीपी थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पॉइंट में मेनली 2 वर्ड्स पे हमने फोकस करना है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सेकेंड वन दैट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, इट मीन्स जिस टाइम इस पॉलिसी को ऑप्ट किया था आफ्टर दैट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ थी, जीडीपी इट मीन्स हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो जीडीपी में शेयर था 1951 में वो कितना परसेंट था? ओनली 12%। बट 1991 तक आते आते वो शेयर कितना हो गया था? 25%। ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट मीन्स व्हेन देयर इज राइज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी एंड फॉल इन द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इट मीन स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अगर हमारी टोटल जीडीपी में सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। एज यू ऑल नो हमारी जो पॉपुलेशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हमने इन पॉलिसीज़ को ऑप्ट करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने कुछ सोचना शुरू किया, प्लानिंग करनी स्टार्ट की, जैसे 5 ईयर्स प्लान जब स्टार्ट हो गई तो उसके बाद प्राइमरी सेक्टर से हट के लोगों ने क्या शुरू कर दिया था? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया था। अब देखिए इसका जो बेनिफिट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मीन्स किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है लेकिन किसके साथ? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। इट मीन्स जीडीपी भी बढ़ रही है और जो पर्सन्स हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के कहाँ जा रही है? सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर में। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। और इसका जो पर्पस होता है दैट इज़ ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपको पता है, इट मीन्स नई टेक्निक्स को ऑप्ट करना, न्यू मेथड्स को ऑप्ट करना, ठीक है। इक्विटी एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले मैक्सिमम जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हमने प्लान करना शुरू किया, जैसे जैसे हमारे 5 ईयर्स प्लान बनने शुरू हुए, तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या होनी शुरू हो गई, इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। अब ये था इसका फर्स्ट बेनिफिट, इट मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ बट ड्यू टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो इसका बेनिफिट था दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट मीन्स जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसमें क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट। इट मीन्स 1950 टू 1990 के बीच में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसमें क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी जो मार्केट है उसमें अवेलेबल होने शुरू हो गए। इट मीन्स डिफरेंट टाइप की चॉइस आ गई थी हमारे पास, ठीक है। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, इट मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डाइवर्सिफिकेशन कैसे पता चलेगा, फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल आपकी मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज थी उसमें सिर्फ अब टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री नहीं आती थी, ठीक है। अब हमने डिफरेंट टाइप की इंजीनियर गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स को बनाना शुरू कर दिया था। इट मीन्स पहले हमारी जो लिमिट थी दैट इज़ अप टू टेक्सटाइल एंड जूट, बट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो कहाँ स्प्रेड हो गई थी, हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो कहाँ स्प्रेड हो गया था, इंजीनियर एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स। लाइक दैट ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी किस में नोटिसेबल चेंज आया था, सनराइज इंडस्ट्री में। सनराइज इंडस्ट्री इट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री थी वो एकदम से ग्रो होनी शुरू हो गई थी। इंडस्ट्रियल जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री थी विल हैव टू बी फेल टू टेक रूट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इफ प्रोटेक्शन हैज़ नॉट बीन परस्यू। इट मीन्स अगर आपकी जो सनराइज जो इंडस्ट्री, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री थी, अगर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना की जाती विद द हेल्प ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसका डेवलप होना या उसको अगर हम कहें भी उसको इस्टेब्लिश होना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने किस पॉलिसी को ऑप्ट किया था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनको फॉरेन गुड्स के साथ कॉम्पिटिट ना करना पड़े। अब थर्ड जो इसका बेनिफिट हुआ, थर्ड बेनिफिट इसका क्या हुआ, अब जो ग्रोथ था आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट मीन्स ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है वो भी एकदम से क्या होनी शुरू हो गई थी, ग्रो होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। एक्सपोज टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन दीज इंडस्ट्री वुड हैव टू बी फेल टू सर्वाइव। इट मीन्स अगर इन इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ता, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को ऑप्ट ना करती तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट इंडस्ट्री टू इवन सर्वाइव, ठीक है। प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है, इवन ये इंडस्ट्री सर्वाइव भी ना कर पाती। अब ये इसके सेकेंड बेनिफिट हुआ, इट मीन्स ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। फर्स्ट क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रो हुआ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका जो सेकेंड बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ, जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसमें क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन। अभी देखिए जस्ट हमने पीछे एक वर्ड हमने किया दैट इज सनराइज इंडस्ट्री। अब देखिए सनराइज इंडस्ट्री होता क्या है, राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ अ टाइम इज नोन एज सनराइज। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, ठीक है, जो डेवलपिंग पोजीशन पे हो, कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही हो, कंटिन्यू डेवलप होती जा रही हो, तो दैट इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। तो 1950 से 1990 का जो एरा था, इट मीन्स जो इस ये पीरियड था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स थी उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ था, ग्लोबल मार्केट को। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसको क्या बोला गया, सनराइज इंडस्ट्री। अगर इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना की जाती, इफ़ प्रोटेक्शन वाज नॉट गारंटेड टू दिस इंडस्ट्री, ठीक है, अपने इनिशियल फेज का मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन, जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, अगर स्टार्टिंग फेज पे अगर इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना की जाती तो ये फेल हो जाती किस में, टू सस्टेन द इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इट मीन्स ये इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट ना कर पाते अगर स्टार्टिंग में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना की जाती तो,
ठीक है। और इसके लिए इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, हैवी टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी। इट मीन्स जैसे हमने अब लास्ट में कंसेप्ट किया था भी गवर्नमेंट ने जो भी आपकी इंपोर्ट जो हम गुड्स कर रहे थे उनको रोकने के लिए, उसको बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने मेनली टूल्स को यूज़ किया था। एक गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है, जिसके लिए हम टैरिफ वर्ड यूज़ करते हैं, टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी। और दूसरा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, कोटा डिसाइड कर दिया था, एक फिक्स क्वांटिटी कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा गुड्स को आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो इंपोर्ट था उसके ऊपर टैक्सेस को अप टू 400% तक, इनिशियल स्टेज में इन गुड्स पे 400% तक का जो टैक्स है वो रेज किया गया था। भी अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं वी हैव टू पे अप टू दैट टैक्स, ठीक है। टैक्स की लिमिट को इस लेवल तक इंक्रीज किया गया था ताकि इन गुड्स का जो इंपोर्ट है वो फॉरेन से कम हो। तो दैट इज़ द सनराइज इंडस्ट्री। आफ्टर दैट थर्ड जो इसका बेनिफिट हुआ दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स अगर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को ऑप्ट किया तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलप होने का चांस मिल गया। इट मीन्स उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो गई। Protection to small scale industries open new opportunity of investment for those who did not have much capital। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटे लेवल की इंडस्ट्री। इट मीन्स क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई तो दैट्स वाई फॉरेन की कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आ पा रही थी। तो इसका जो बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ भी, जो वो पर्सन जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम थी, ठीक है, कैपेबिलिटी थी लेकिन उनके पास पैसा कम था, तो उन पर्सनस को एक अपॉर्चुनिटी मिली भी वो अपने बिजनेस को सेटअप कर पाएँ। इसका जो बेनिफिट हुआ, वी यूज़ द टैलेंट रिसोर्सेज इन द कंट्री विच हैव रिटेन आइडल। वो रिसोर्सेज जो कि सीक्रेट का मतलब होता है जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इसके लिए हम लेटेंट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, सीक्रेट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर इसके लिए हम पोटेंशियल वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। इट मीन्स हमारे वो रिसोर्सेज जो यूजलेस पड़े हुए थे, जो आइडल पड़े हुए थे, ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी उन रिसोर्सेज को हमने यूज़ करना, या फिर वो रिसोर्सेज यूज़ में आ गए, ठीक है। अब रिसोर्सेज में आपके कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, और ह्यूमन जो बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्सेज, जिसके लिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज वर्ड यूज़ करते हैं। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो टैलेंटेड थे लेकिन उनके पास फंड्स की कमी थी, तो ऐसे पर्सनस को इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिली, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड की गई। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट क्या हुआ, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसकी अभी बात हुई है, और इससे बेनिफिट क्या हुआ, ग्रोथ विद इक्विटी। इट मीन्स अब बिजनेस सिर्फ वो पर्सन सेटअप नहीं कर पा रहे थे जिनके पास बहुत फंड्स थे, जिन पर्सन्स के पास पैसा कम था लेकिन कैपेबिलिटी थी, ठीक है, दे कैन वर्क लाइक अ एंटरप्रेन्योर, तो उन पर्सन्स को भी बेनिफिट मिला इसकी वजह से, एंड दे आर एबल टू स्टार्ट देयर बिजनेस। अभी जैसे हमने बात की भी लेटेंट रिसोर्सेज होते क्या है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। यू नो पोटेंशियल का मतलब होता है हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन हिडन या फिर आइडल ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है। ये वो रिसोर्सेज थे जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ क्या करना था, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिट करना था। तो इसलिए अब इन रिसोर्सेज को, अभी तक इन रिसोर्सेज को हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। दीज आर हिडन बिकॉज दे आर फेल टू फाइंड देयर प्रोडक्टिव यूज़, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्टिव यूज़ में हम उनको नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट था उसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा था। लेकिन आफ्टर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इन पर्सनस को, इन रिसोर्सेज को एक अपॉर्चुनिटी मिली भी ये अपने काम को सेटअप कर पाए। अब इस पॉलिसी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की किसको, स्मॉल सेवर। स्मॉल सेवर का मतलब होता है जिनके पास फंड्स कम थे, ठीक है, एज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि वो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अपना पैसा लगाएं और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन उन रिसोर्सेज को वो यूज़ कर पाएँ। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द लेटेंट रिसोर्सेज वुड हैव रिमेन टू बी अनयूटिलाइज्ड। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना की जाती तो शायद हमारे जो ये रिसोर्सेज थे ये हमेशा के लिए क्या हो जाते, अनयूज्ड। इट मीन्स हम इनको प्रॉपर वे में यूज़